झारखंड के एक छोटे से गांव का नाम था चंदनपुर। ये गांव भले ही छोटा था, पर यहाँ के लोग बहुत मेहनती और सीधे साधे थे। गांव के बीचों बीच एक चौक था और उसी चौक पर पूरे गांव का एक ही ढाबा चलता था। ये ढाबा गांव के प्रधान अमन का था। अमन प्रधान तो था ही, पर असली आमदनी उसका ढाबा था। अब सोचने वाली बात ये थी कि पूरे गांव में खाने पीने की यही अकेली जगह थी, इसलिए जिसे भी बाहर का खाना खाना होता उसे मजबूरी में वहीं जाना पड़ता। ढाबे में चिकन करी, मटन करी, पराठे और चाय सब मिलता था, लेकिन दिक्कत ये थी कि दाम इतने ज्यादा रखे थे कि गरीब किसान और मजदूर लोग अक्सर मन मसोस कर रह जाते। तभी प्रधान का नौकर अविनाश कहता है, प्रधान जी, आपने ये सही किया, गांव में आपकी अकेले का ही ढाबा है। हाँ हाँ। अब हमारी कमाई देखना कैसे होती है। पर प्रधान जी, हमको ज्यादा महंगा बेच रहे हैं। ये सब तो बगल वाले गांव में कम दाम में मिलती है। अरे तो बगल वाले गांव जाने में उनका खर्चा भी तो होता है, और गांव में हमारा एकलौता दुकान है। लोग मजबूरी में खाने आएंगे ही आएंगे। वही गांव में तुषार और जावेद दो दोस्त थे। तुषार अपनी माँ नंदनी से कहता है, माँ, मुझे कुछ पैसे दे दो ना, मैं दूसरे गांव जाकर कुछ अच्छा खाकर आऊंगा। घर का वही खाना खाकर मैं पाक गया हूँ। तभी उसका पिता निखिल कहता है, साहब को बाहर का खाना खाना है और कमाई के लिए कह दो तो बहना देने लगेंगे। पिताजी, देख लेना, एक दिन हम भी कुछ करेंगे। ये कहकर तुषार अपने घर से बाहर चला जाता है। तुषार गांव के बड़े से पेड़ के नीचे जाकर अपने दोस्त जावेद का इंतजार करने लगता है। जावेद थोड़ी ही देर में वहां पहुंच जाता है। क्या हुआ? तुम इतना चिंता में क्यों लग रहे हो? अभी क्या बताऊं जावेद, पिताजी काम ढूंढने के लिए दबाव बना रहे हैं। मैं काम तो करना चाहता हूं, मगर कोई काम मिले तब ना। बात तो तुम सही कह रहे हो। अब मुझे ही देख लो, कब से काम ढूंढ रहा हूँ मगर मुझे अब तक कोई काम नहीं मिला। खैर छोड़ो, जल्दी चलो बाहर गांव जाके कुछ मसालेदार चटपटा खा के आते हैं। हाँ चलो चलो, पर आज पैसे तुम देना मुझे, पिताजी ने कुछ भी नहीं दिया। फिर तुषार और जावेद दोनों ही बाहर की खाने के लिए निकल जाते हैं। दोनों जा रहे होते हैं, उन्हें एक ठेले के पास बहुत सारी भीड़ नजर आती है। अरे यहाँ इतनी भीड़ क्यों है? चलो जाकर देखते हैं। तुषार और जावेद भीड़ की वजह से देखने जाते हैं। जैसे ही वो दोनों वहां पहुंचते हैं, उन्हें वहां पर अविनाश चिकन करी, मटन बिरयानी और भी चीज बेचते हुए दिखाई देता है। अरे वाह, ऐसा लगता है ऊपर वाले ने हमारी सुन ली। सही कह रहे हो। जावेद अविनाश से चिकन और मटन का भाव पूछता है और दोनों ही भाव सुनकर हक्का बक्का रह जाते हैं। 200 रुपए? इतना ज्यादा? दूसरे गांव में तो सिर्फ 100 रुपए का ही चिकन करी और मटन मिल जाता है। उतने में ही प्रधान अमन वहां पहुंच जाता है और कहने लगता है, तो वहीं जाकर खा लो ना, हमने कहाँ मना किया है। वैसे भी दूसरे गांव में खाने के लिए भी 50 ही दे रहे थे ना, तो इससे अच्छा यहाँ दे दो, क्या दिक्कत है। अच्छा, तो ये आपकी दुकान है? तभी सोचूं कि ये इतने ज्यादा दाम में चिकन क्यों बेच रहा है। फिर दोनों वहां से चले जाते हैं। एक दिन दोनों चौक पर बैठे बैठे चाय पी रहे थे। तभी ढाबे से निकलते हुए प्रदीप और सुमित नाम की कुछ किसान बड़बड़ाते हुए आ रहे थे। अरे इतना महंगा खाना, आधा पेट भी नहीं भरा और जेब खाली हो गई। प्रधान जी को तो बस पैसा चाहिए, स्वाद और मेहनत कश गरीब की हालत से इन्हें क्या लेना देना। ये सुनकर जावेद और तुषार की आंखों में चमक आ गई। जावेद बोला, सुनना भाई तुषार, क्यों ना हम दोनों ठेला लगाएं, चिकन करी लेकिन सस्ती और स्वादिष्ट, ताकि गांव वाले मजबूरी में प्रधान के ढाबे पर ना जाएं और हमारे यहाँ स्वाद ले सकें। अरे भाई, पागल हो गया क्या? प्रधान नाराज हो गया तो पूरा गांव हमारे खिलाफ कर देगा। डरने की क्या जरूरत? अगर मेहनत और ईमानदारी से काम करें तो गांव वाले हमारा साथ जरूर देंगे, चाहे प्रधान जो कर ले। बस उसी दिन से दोनों ने ठान लिया कि चिकन करी का ठेला लगाएंगे। कुछ दिनों की तैयारी के बाद दोनों ने मिलकर गांव चौक पर ठीक प्रधान के ढाबे के सामने अपना ठेला लगाया। दोनों ने सुबह सुबह ताजा मसाले पीसे, प्याज, अदरक, लहसुन और घर का बना मसाला। तेल भी कम डाला और स्वाद जबरदस्त।
और सबसे बड़ी बात, 1 प्लेट चिकन करी और 2 रोटी सिर्फ 50 रुपए में। अरे ये तो बड़ी अच्छी दुकान दिख रही है, जरा 1 प्लेट तो लगाना भाई। जी अभी लगाता हूँ। जावेद अपने ग्राहक को चिकन और रोटी खिलाता है। मैंने आज से पहले कभी भी इतनी स्वादिष्ट चिकन नहीं खाई, मजा आ गया। तभी धीरे धीरे करके सभी तुषार और जावेद के चिकन के ठेले पर आने लगते हैं। उस दिन प्रधान के ढाबा में कोई खाने नहीं जाते हैं। सस्ते में बेचने की वजह से शाम होते होते दोनों की चिकन रोटी खत्म हो जाती है। देख भाई, मैंने कहा था ना, गांव वाले सब हमारे पास ही खाने आ रहे हैं। सही कहा भाई, और हमारा दम भी तो काम है। अगले दिन दोनों दुकान खोलकर चिकन रोटी बना रहे थे। तभी बंटी नाम का एक आदमी आता है। ये 50 रुपए की चिकन रोटी कितने में दिया भाई? भाई पागल वागल है क्या तू? 50 की चिकन रोटी 50 में ही देंगे ना। उसके बाद बंटी भी चिकन रोटी खाने लगता है और इधर प्रधान का दुकान बंद ही हो गया था। उसके यहाँ कोई भी खाने नहीं जा रहे थे। क्या हुआ, चिकन मटन का धंधा चल क्यों नहीं रहा? मालिक, वो तुषार और जावेद 50 रुपए में ही चिकन रोटी बेच रहे हैं और मैंने सुना है उनकी चिकन रोटी बहुत स्वादिष्ट है। हमें कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो सारा धंधा चौपट हो जाएगा। मेरे पास एक तरकीब है। कैसी तरकीब मालिक? जैसा मैं कहूं बस वैसा करना। जैसे ही रात होती है, प्रधान और अविनाश दोनों ही रात के अंधेरे में आकर तुषार और जावेद के ठेले में आग लगा देते हैं। हाँ, बहुत शौक था ना गांव वाले की सेवा करने का। अगले दिन जब तुषार और जावेद अपने ठेले पर चिकन रोटी बेचे आते हैं, तब वो देखते हैं कि उनका ठेला तो पूरी तरीके से जला हुआ है। हे भगवान, ये किसने किया भला? ऐसा कोई क्यों करेगा? यह पक्का उस प्रधान का ही काम होगा। हमारी दुकान की वजह से उसका ढाबा नहीं चल रहा था और वो लोगों से पैसे नहीं लूट पा रहा था। मगर हम हार नहीं मानेंगे, हम फिर से एक ठेला लगाएंगे। पर जावेद, हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम फिर से एक नया थैला लेकर अपना काम शुरू कर सकें। चिंता मत कर मेरे भाई, भगवान हमारी मदद जरूर करेंगे। तभी वहाँ पर एक आदमी सामने आता है और कहता है, तुम चिंता मत करो, हम सब है ना। गांव वालों ने भी उनका साथ दिया। सबने मिलकर फटे पुराने लकड़ी और टीन से नया ठेला बना दिया। किसी ने पैसे दिए, किसी ने बर्तन, किसी ने मसाले। उसके बाद उनका ठेला बनकर तैयार हो जाता है। तभी वह लोग अपना चिकन, ये सब देखकर प्रधान को बहुत ज्यादा, और वह अपने नौकर के साथ तुषार और जावेद के ठेले पर पहुंचता है। ठेला समेटो और निकलो यहाँ से, ये चौक मेरा इलाका है। क्यों प्रधान जी, यह तो सरकारी जमीन है, आपकी कब से होने लगी? ये सब सुनकर प्रधान बहुत गुस्सा हो जाता है, लेकिन गांव वाले सामने आ गए। प्रधान जी, इन्हें रहने दीजिए। पहली बार हमें सस्ता और अच्छा खाना मिल रहा है, आप इन्हें क्यों रोक रहे हो? गांव वालों की एकजुटता देखकर प्रधान पीछे हट तो गया और दांत पीसते हुए वहां से चला जाता है। तुषार और जावेद का ठेला दिन ब दिन मशहूर होता गया। गांव के आसपास के लोग भी आने लगे। कभी कभी तो इतनी भीड़ लग जाती कि खाना खत्म हो जाता। इस तरह प्रधान का ढाबा पूरी तरह बंद हो गया। लेकिन प्रधान कहाँ रुकने वाला था। उसने फिर रात को अपने नौकर के साथ उसका ठेला जलाने की सोची। ऐसे ही वो ठेला जलाने वाला था। तभी एक आदमी देख लेता है और चिल्लाने लगता है। उसकी चिल्लाने की आवाज सुनकर सब लोग वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं। क्यों प्रधान जी, फिर से ठेला जलाने का प्लान है क्या? लगता तो यही है जावेद। रात को प्रधान जी उल्लू की तरफ क्यों घूम रहे हैं गांव में? उसके बाद गांव वाले सब प्रधान को मारने वाले होते हैं। मुझे माफ कर दो, मैं आगे से ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करूंगा। तुम्हारी तरक्की देखकर मुझे जलन हो रही थी। इससे अच्छा प्रधान जी, आप गांव वालों की भलाई और गांव की तरक्की में ध्यान देते तो लोग आपको ज्यादा इज्जत देते। धीरे धीरे उनका ठेला पहले से भी ज्यादा मशहूर हो गया। गांव वाले कहते, प्रधान का ढाबा सिर्फ पैसा खींचता था, लेकिन ये दोनों हमारे अपने हैं। इनकी करी में स्वाद भी है और दिल भी।
कुछ समय बाद आसपास के कस्बों से भी लोग चिकन करी खाने आने लगे। अखबारों में भी खबर छप गई। दो दोस्तों की ईमानदारी ने तोड़ी प्रधान की बादशाहत। अब प्रधान का ढाबा खाली रहने लगा। आखिरकार हार मानकर उसने दोनों को बुलाया और कहा, तुम दोनों ने साबित कर दिया कि मेहनत और सच्चाई से बड़ा कोई नहीं। मैं चाहता हूँ कि हम सब मिलकर एक बड़ा होटल खोलें, जहाँ सस्ता और स्वादिष्ट खाना मिले। दोनों ने सोचा और कहा, हम तैयार हैं, लेकिन शर्त ये है कि खाने का दम इतना रखें कि खाना हर गरीब को भी आसानी से मिल सके। प्रधान को भी समझ आ गया कि असली ताकत लोगों का प्यार है, न कि सिर्फ पैसा। धीरे धीरे उनकी की चिकन करी पूरे इलाके में मशहूर हो गई। अब वो सिर्फ ठेला नहीं रहा, बल्कि एक छोटा सा रेस्टोरेंट बन गया। दोनों दोस्तों ने वहाँ गांव के बेरोजगार नौजवानों को काम पर रखा। गांव वालों के चेहरे पर खुशी थी। अब कोई भी भूखा नहीं सोता। गगनपुर हरियाली से घिरा छोटा सा गांव। यहाँ के लोग सादे, मेहनती और मस्त मौला थे। इसी गांव में दो पक्के दोस्त रहते थे, आयुष और निखिल। दोनों की दोस्ती बचपन से थी, जैसे चाय और समोसा का जोड़ा। आयुष गरीब घर का लड़का था। उसके पिता मजदूरी करते थे। घर की हालत ऐसी थी कि महीने का आखिरी हफ्ता आते आते नमक रोटी से काम चलाना पड़ता था। पर आयुष के दिल में एक बड़ी आग थी। कुछ बनना है, कुछ करना है। निखिल थोड़ा मजाकिया था, पर दिमाग तेज। एक दिन दोनों एक चाय की दुकान पर बैठे। भाई, अब कुछ करना है यार। पिताजी बाहर जाकर बहुत मजदूरी करते हैं, तब जाकर कहीं हमारा घर चल पाता है। अब पिताजी को बिठाकर खिलाना है, कुछ ऐसा करना है। हाँ भाई, पैसा नहीं है तो क्या हुआ, दिमाग तो है ना, वही लगाना है। दोनों का रोज का काम था सुबह खेत में मदद करना और शाम को गांव के नुक्कड़ पर बैठकर भविष्य के सपने देखना। एक सुबह की बात है। आयुष बहुत परेशान था। घर का किराया बाकी था और माँ बीमार चल रही थी। वो मिट्टी के घर की दीवार से टिककर सोच रहा था, भगवान, क्या मैं भी कभी कुछ बड़ा कर पाऊंगा? तभी पीछे से निखिल आया, हाथ में एक थैला लिया। ले भाई, तेरे लिए स्पेशल आसिफ के समोसे लाया हूँ। तू ही खा ले, मैं टेंशन में हूँ। तो चल, टेंशन भूलने शहर चलते हैं आज। क्या करेंगे वहाँ? कुछ नहीं, बस घूमेंगे, देखेंगे कि दुनिया कितनी आगे बढ़ गई है। आयुष ने थोड़ी देर सोचा, फिर कहा, चल फिर, गांव में तो वैसे भी कुछ नहीं। बस पकड़कर शहर पहुँचे। चारों तरफ चमक दमक, बड़े बड़े बोर्ड और सड़कों पर भागती गाड़ियां। गांव के सादे माहौल के बाद यह सब उनके लिए किसी फिल्म जैसा था। भाई देख, वहाँ लोग लाइन में खड़े हैं किसी ठेले पर। दोनों वहां पहुंचे। वो था मोमोज का ठेला। गर्म भाप उठ रही थी, खुशबू चारों तरफ फैल रही थी। भाई, ये क्या है? मोमोज कहते हैं चीन का खाना। शहर में तो सब पागल हैं इसके पीछे। दोनों ने प्लेट मंगाई। पहला निवाला लेते ही दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा भाई, ये तो गजब है। और यहीं से उनके मन में एक बीज बोया गया। अगर हम अपने गांव में ऐसा ठेला लगाएं तो? गांव वाले तो चाय समोसे से आगे कुछ खाते नहीं। हाँ हाँ, तो फिर वही हमारा मौका है। कुछ नया देंगे, सब खाएंगे। दोनों ने उस वक्त ठेला वाले से सब पूछा। मोमोजस कैसे बनते हैं, कितने में बिकते हैं, कितना मुनाफा होता है। ठेला वाला हंसकर बोला, भाई, मेहनत करो तो मोमोज भी किस्मत बदल देते हैं। गांव लौटते वक्त बस में दोनों ने पूरा प्लान बना लिया। भाई, हम अपने गांव में पहला मोमोज ठेला खोलेंगे। पर पैसे कहाँ से आएंगे? पैसे मैं संभाल लूंगा, तू बस मेहनत कर, बाकी जुगाड़ मुझ पर छोड़। आयुष मुस्कुराया। तू सच में मेरे लिए भाई जैसा है। भाई नहीं, पार्टनर बोल। मोमो ब्रदर्स प्राइवेट लिमिटेड। दोनों हंसने लगे। नई शुरुआत की तैयारी। गांव लौटकर दोनों ने एक पुरानी रेहड़ी खरीदी जो पहले सब्जी वाला इस्तेमाल करता था। दोनों ने बाजार जाते वहां से मोमोज बनाने की सारी सामग्री खरीद कर ले आते हैं। पहली बार दोनों ने ट्रायल में मोमोज बनाए।
पर वो आधे कच्चे आधे जले हुए थे। एक दो बार कोशिश करने के बाद उनका मोमोज अच्छा बन जाता है। दोनों ने ठेला गांव के चौक पर लगाया। आयुष ने बर्तन में स्टीम लगाई, निखिल ने प्लेटें रखी और दोनों ने पहला दिन बड़े जोश से शुरू किया। कुछ देर में नया देखकर लोग आते हैं। अरे ये क्या है भला भैया, मोमोज? मामा सुना था मोमोज क्या होता है। निखिल हंसते हुए कहता है। हाँ हाँ, ये मामा का छोटा भाई मोमोज है, एक बार खा के तो देखो। वहाँ खड़े सब हंसने लगते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे उनके ठेले पर भीड़ लग जाती है। ऐसे ही धीरे धीरे सब खत्म हो जाते हैं। गांव में नया चीज देखकर गांव वालों ने सबने खा लिया था। निखिल ये देख कितने सारे पैसे जमा हो गए। हाँ भाई, लगते हैं गांव वालों को मोमोज बहुत पसंद आ रही है। कल से हम और ज्यादा बनाएंगे। उसके बाद दोनों घर की ओर चले जाते हैं। अगले ही दिन स्कूल बच्चे आते हैं। भैया भैया, हमको भी मोमोज खिला दो ना, पर हमारे पास 20 रुपए ही है। अरे कोई ना बेटा, मैं आज तुम लोगों को फ्री में मोमोज खिला देता हूँ। उसके बाद और लोग आने लगे मोमोज खाने। भाई तुम मोमोज तो सही बेच रहे हो, पर एक खड़े खड़े खाने में भाई थोड़ा दिक्कत होता है। बैठने की व्यवस्था हो जाता तो सही रहता। हाँ भाई, सही बोल रहे हो। चाय समोसे वाले को ही देख लो, उसके यहाँ मस्त एक छोटा सा दुकान है जहाँ पर बैठकर चाय की चुस्की लेकर हम लोग बात कर सकते हैं। फिर वह दोनों मोमोज खाकर वहाँ से चले जाते हैं। हाँ भाई, इसीलिए अब हमारे ग्राहक थोड़े कम हो रहे हैं। हमारे यहाँ बैठने की व्यवस्था नहीं है कुछ। लेकिन अभी तो हमारा शुरुआत है भाई, हम क्या ही कर सकते हैं। दोनों बातें कर रहे होते हैं कि गांव की तरफ एक आवाज की तरह उनका ध्यान जाता है। सुनो सुनो, इस रविवार सुंदर मैदान में एक बड़ी आयोजन हो रहा है जहां पर बड़े बड़े लोग आने वाले हैं। अगर आप लोगों ने अपना कलाकृति और खानपान की प्रदर्शन की तो उसमें से जो उनको पसंद आएगा उसको वो लोग पूरे 25,000 रुपए देंगे। देख भाई, हो गया तो दुकान का जुगाड़। दुकान ना सही, एक छोटा सा 10 स्टॉल तो खोल ही लेंगे जहां बैठने की व्यवस्था हो जाएगी। भाई लेकिन गांव में और भी तो लोग हैं। समोसे वाला है, बड़ा भाव वाले हैं। क्या उनको हमारा मोमोज पसंद आएगा? अरे भाई, अभी 2 दिन का टाइम है ना, चल हम और अच्छे से बनाने का कोशिश करते हैं। उसके बाद रविवार के दिन एक भव्य मेला का आयोजन हुआ था जहां पर अनेक प्रकार के दुकान लगे हुए थे। कोई समोसे बेच रहा था, कोई मिट्टी के घड़े बेच रहा था, तो कोई मिठाइयाँ बेच रहा था। अनेक नाना प्रकार के दुकान लगाए बैठे थे। अलग थोड़ी दूर पर अपने निखिल और आयुष अपने मोमोज का ठेला लगाए हुए थे। शहर से आए हुए साहब ने सबकी दुकान देखी और धीरे धीरे वह निखिल आयुष के मोमोज के ठेले पर पहुंचे। देसी मोमोज गांव की खुशबू के साथ। खिलाओ भाई, ये कैसा बना है? दोनों ने डरते हुए अपने मोमोज का एक प्लेट और शहरी साहब के सामने लगा दिया। शहर की मोमोज तो मैं बहुत खाई हैं, पर इसमें तुम्हारा गांव का टच है। गांव के पीसे अदरक लहसुन, गांव की मिट्टी की खुशबू, मुझे तो ये बहुत पसंद आया। ये लो तुम्हारे जीते हुए 25,000। दोनों का खुशी का ठिकाना ना रहा। दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। दोस्तों ने मिलकर एक दुकान तो नहीं पर प्यारा सा एक स्टॉल बनवाया जहां पर नई नई बर्तन है और बैठने की कुर्सियां, ताकि लोग आराम से बैठकर मोमोज के मजे ले सके। देख भाई, अब बढ़िया लग रहा है ना अपना मोमोज का स्टॉल। अब सब व्यवस्था हो गई, आराम से लोग आकर यहाँ पर बैठकर खा सकते हैं। हाँ भाई, चल मैं इंस्टॉल संभालता हूँ, तू अब ग्राहक संभाल। उसके बाद उसके ठेले पर लोग आने लगते हैं। एक ग्राहक जाकर उनके स्टॉल को देखकर कहता है, वो भाई तुमने तो अपना एक स्टॉल भी लगा लिया और अच्छी व्यवस्था भी कर ली। चलो एक प्लेट मेरे लिए मोमोज लगा दो।
ऐसे ही लोग उसके यहाँ मोमोज खाने आने लगते हैं। निखिल उनको मोमोज देता है और उधर आयुष अपना स्टॉल संभलता है। आप दोनों दिन उनके कमाई बहुत अच्छी होने लगती है और मोमोज के अलावा गांव वाले और कुछ नहीं खाया करते थे। इधर समोसे वाले आसिफ की दुकानदारी सही से चल नहीं रही थी। ये लोग की मोमोज की इंस्टॉल क्या खोली? लोग तो मेरे पास समोसे खाने आ ही नहीं रहे हैं। अगर ऐसा ही चला रहा तो मेरे भीख मांगने के दिन आ जाएंगे। मुझे कुछ तो कुछ करना ही पड़ेगा। एक दिन ऐसे ही जब आयुष और निखिल अपने ग्राहकों से बात कर रहे थे, अभी समोसे वाला आसिफ कुछ पैसे चुरा लेता है। जब उनका सामान बिक जाता है तब आयुष अपना इंस्टॉल का पैसा गिरने लगता है। अरे आज तो 5,000 की कमाई हुई थी और इसमें सिर्फ 4,000 ही है। 1,000 कहाँ गया? शायद छुट्टे दे दिए होंगे। आज ग्राहक ज्यादा थे ना, इसलिए पता नहीं चला। कहीं तूने तो 1,000 नहीं लिए? निखिल नाराज होकर बोला। क्या मतलब? मैं चोरी करूंगा? तेरे को मैं चोर लगता हूँ? दोनों में बहस हो गई। पहली बार उनकी आवाज ऊंची हुई। यह सब देखकर समोसे वाला आसिफ बड़ा खुश होता है। निखिल गुस्से में बोला, ठीक है, अब से तू अपनी दुकान संभाल। ऐसा कहकर निखिल वहां से चला जाता है। अगले दिन आयुष ने अकेले दुकान चलाने की कोशिश की, पर निखिल की हंसी, उसकी बातें, उसका जुगाड़ सब याद आता। लोग कहते दोस्तों के मोमोज अब वैसे नहीं रहे। तभी वह बच्चे आते हैं जिनको इन्होंने फ्री में मोमोज खिलाए थे। उनमें से एक बच्चा बोलता है, आयुष भैया, निखिल भैया कहाँ है? आज वो नहीं दिखे रहे हैं। अरे कुछ नहीं बेटा, थोड़ी हमारे बीच झगड़ा हो गया है। आयुष ने उसे बच्चों को सारी बातें बताता है। ये आपने क्या कर दिया? निखिल भैया ने पैसे नहीं चुराए थे। मैंने देखा था जब आप लोग ग्राहकों को संभाल रहे थे, तभी समोसे वाला आसिफा आपका गल्ले से पैसा निकाल लिया था। यह सब सुनकर आयुष के आंख में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि वह अपना ही दोस्त पर शक करके उसको निकाल दिया था। आयुष तभी निखिल के पास जाता है। निखिल भाई, मुझे माफ कर देना। पैसे उसे आसिफ ने चुराए थे। 1,000 के लिए हमारी दोस्ती कब से तोड़ने लगी। मैं तो तुझे माफ कर दिया भाई, बस तेरे माफी मांगने का ही इंतजार कर रहा था। तो क्या बोलते हैं, उस आसिफ के बच्चे को मजा चकाएं? नहीं भाई, रहने देते हैं। अब हम लोग चिकन मोमोज बेचेंगे। देखते हैं अब उसकी कैसे जलती है। उसके बाद दोनों फिर से मिल जाते हैं और मिलकर एक नई शुरुआत करते हैं और चिकन मोमोज बनाते हैं। ऐसे ही उनकी दुकान चलाते जाती है और पहली बार गांव में मोमोज का स्टॉल लगाने वाले दो दोस्त की चर्चा सब तरफ होने लगती है। यहीं पर हमारी कहानी खत्म होती है। दो दोस्तों का संघर्ष आपको कैसा लगा, प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। हमारे अगले वीडियो में आयुष झारखंड से, सचिन आजमगढ़ से, आसिफ अंसारी, आयुष मेहता ने कमेंट किया था, तो यह वीडियो उनके नाम पर बनाएं। अगर आप चाहते हैं अगली वीडियो में आपका नाम इस्तेमाल हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके कमेंट में अपना एक प्यारा सा नाम जरूर लिख देना।